सार्वजनिक उत्सव मित्र मंडल के पास आए हैं। हम यहाँ मंडल के कार्यकर्ता से कुछ दो शब्द बात करेंगे। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले आपको बाहर का वीडियो दिखा है, अभी हम यहाँ पे मंडल के बारे में, मंडल का मतलब इस बार गणपति आगमन किस तरीके से होने वाला है और क्या कार्यक्रम कैसा हो रहा है, कुछ दो बात करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम है आशीष सावंत। आशीष सावंत सर से बात का नाम चाहेंगे। तो हमारे मंडल का नाम है लाल मैदान सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, ऑल्सो नोन एज परेलचा इच्छापूर्ति, और ये हमारा 78th ईयर हम लोग अभी इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे गणपति की खासियत है कि जो मूर्ति होती है गणपति की, वो हमेशा एक ही होती है। उसके साइज़ में, उसके कलर में या उसके ढांचे में कोई भी चेंज नहीं होता है। 10 फीट की मूर्ति होती है और उसी मूर्ति को हम लोग पूजते हैं और डेकोरेशन के लिए अलग से कोई मूर्ति नहीं होती है। तो ये सबसे मेन खासियत है। ये गणपति परेल या लालबाग इस इलाके का बहुत पुराना गणपति है और अभी भी जो पुराने लोग परेल, लालबाग या दादर ये जगह छोड़ के दूर दूर गए हैं, वो भी यहाँ पे हर दिन आते हैं या एक कोई पर्टिकुलर डे फिक्स करके वो आते हैं। तो यही हम लोग मतलब सारे प्रोफेशनल जहाँ पे इन्वॉल्व एज अ वॉलंटियर्स, तो ये मेन चीज़ है कि जो यूजुअली गणेशोत्सव से कार्यकर्ता को एसोसिएट किया जाता है कि जिसको कुछ काम नहीं होता है वही कार्यकर्ता होता है। तो इस मंडल में यूजुअली वो नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे शेफ से लेके टेलीविजन प्रोड्यूसर से लेके डॉक्टर से लेके बैंक मैनेजर वैसे लोग जुड़े हुए हैं और इसके वजह से एक जो डिसिप्लिन होता है मंडल में, वो डिसिप्लिन रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने पिछले साल हमारे वीडियो में देखा होगा, लाल मैदान की जिस स्वरूप में मूर्ति यहाँ पे आई थी, सेम उसी स्वरूप में हर साल यहाँ पे स्थापित होती है और इस साल भी उसी स्वरूप में आएगी। कुछ आप ये बता सकते हैं कि कुछ आगमन का डेट या फिर इसके बारे में कुछ? तो जैसे कि आपने बोला कि जो मूर्ति हमारी होती है वो सेम स्टाइल की होती है, सेम ढांचे की, सेम स्वरूप की होती है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, और वही मूर्ति पूजा की होती है, तो इसलिए उसका जो खबरदारी रखनी ज़रूरी होती है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जो यूजुअली मतलब अगेन ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो हमारा गणपति का शुरू का दिन होता है, पहला दिन होता है, उसके एक संडे पहले हम लोग मूर्ति लेके आते हैं। तो जो बचा हुआ डेकोरेशन है या उसके आजू बाजू की जो सजावट करनी हो, तो उसके लिए हमें समय मिलता है। हम आपको एक स्कैनर QR कोड भेज देंगे, तो अगर आप वो फॉलो करेंगे तो हमारे वो मंडल का व्हाट्सएप चैनल है, तो उसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपका आगमन कब हो रहा है, हमारे यहाँ पे महाप्रसाद होता है हमारे पूजा के दिन, वो कौन से दिन हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, गणपति के फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो हम भी शूट करते हैं, जो प्रोफेशनल जाके भी शूट करते हैं, वो आपको सारे उसके ऊपर मिल जाएंगे। एक ये पूछना था, जैसे कि एक ऑफिशियली कोई आगमन डेट अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि थोड़ी देर बाद रिलीज करेंगे वो डेट? नहीं, हमारी ऑफिशियल डेट डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारा गणपति एक ही मूर्ति होती है जो पूजा की मूर्ति होती है, और वो मूर्ति खड़ी मूर्ति होती है, मतलब स्टैंडिंग मूर्ति होती है। तो स्टैंडिंग मूर्ति बनाने के लिए एक अलग से प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी आज पाठ पूजन हुआ हमारा, हमने समझो कल से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है सूखने के लिए। देन उसके बाद ही हम लोग उसको कलर करेंगे, क्योंकि अगर वो मूर्ति सूखी नहीं और स्टैंडिंग मूर्ति है तो उसका बेस छोटा होता है, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग वो सारी चीज़ें देख के यूजुअली आगमन का डेट डिसाइड करते हैं। बट अगेन टेंटेटिवली गणपति आ रहा है, टेंटेटिवली गणपति नहीं, सॉरी, गणपति आ रहा है 7 तारीख को, 7 सितंबर को, तो उसके और 7 सितंबर मेरे ख्याल से सैटरडे है, तो मोस्ट वैल्यू उसके पहले वाले संडे को आगमन हो सकता है। लेकिन अगेन वो ऑफिशियल नहीं है अभी। वो मूर्ति कितनी सूखती है, कैसे सूखती है, बारिश हो तो थोड़ा 2 दिन लेट होता है, बारिश ना हो तो 2 दिन मूर्ति पहले सूखती है, तो उसके ऊपर एवरीथिंग इज डिपेंड करता है कि मूर्ति किस तरीके से, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। एक हिसाब से कि इको फ्रेंडली मूर्ति है अपने मंडल की। ऑनेस्टली मतलब मैं इको फ्रेंडली नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बाकी सारी जो चीज़ें होती है तो उसमें ट्राई करते हैं कि इको फ्रेंडली या पीपल फ्रेंडली चीज़ें कर सके। जैसे कि हमारे यहाँ पे 10 के 10 दिन सब लोगों को मिनरल वाटर अवेलेबल होता है। यहाँ पे अभी आपने मैदान जो देखा होगा, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बांधा जाता है, हमेशा उसके ऊपर लाइट्स होती है, तो जो फीमेल ऑडियंस आता है, जो औरतें गणपति देखने आती है और रात हो गई, तो यहाँ पे वो सेफली स्टे कर सकती है। और अगर गॉड फॉरबिड कुछ उस गणपति के आसपास कुछ चीज़ें हो जाते हैं, कभी पानी भर गया, ये भर गया,
तो उसमें हम लोग थोड़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं कि किसी को खाना पहुंचाने की ये करे, तो वो सारी चीज़ें हैं। गणपति पीओपी का है, जो ऊंची वाली मूर्ति होती है उसको आप बहुत रेयरली इको फ्रेंडली बना सकते हो, तो लेकिन बाकी उसके आसपास की चीज़ें हम लोग इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। आगमन में हम जरूर आएंगे और Okay. मंडप में भी दर्शन करने आएंगे, जैसे कि हर साल लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार भी आएंगे, मिलेंगे अगर आप मिलोगे तो। ये पक्का, मैं तो यहाँ पे ही होता 10 दिन, और आपके सभी व्यूअर्स को भी हम बोलना चाहते हैं कि आप गणपति का दर्शन करने जरूर आइएगा। गणपति अप्पा मोरया।